हेलो दोस्तों, शिक्षक जंक्शन में आज बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि वैसी शिक्षा जिसका केंद्र बच्चे हो उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कह सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय जो है शिक्षा मनोविज्ञान को दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो बच्चों के मनोभाव को समझते हुए, मतलब बच्चों के मन के भाव को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, और बच्चों को सीखने में जो कठिनाइयाँ आती है उसको दूर करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उन्हीं शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता है जो बालकों के सीखने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण कारक, लाभदायक और हानिकारक दशाएं, रुकावटें तथा प्रशिक्षण इत्यादि तत्वों को शामिल करती है। प्राचीन काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था वो बालकों के मस्तिष्क में जानकारियों को भरना था, किंतु आधुनिक शिक्षा में बालकों के सर्वांगीण विकास, मतलब कि चौमुखी विकास कह सकते हैं, सर्वांगीण मतलब पूरा सभी ढंग से विकास पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले के समय में जो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जानकारियों को भरना था, लेकिन इस समय में, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में शिक्षा में बच्चों को सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत व्यवहारिक गतिविधियों पर बल दिया जाता है, सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, जो व्यवहार में लाया जा सके वैसी शिक्षा और उसकी गतिविधियों पे बल दिया जाता है। 1919 ईस्वी में, यहाँ पे 1999 लिखा गया, 1919 ईस्वी में शिक्षाविदों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में बालकों को हितों के लिए सीखने के केंद्र में बालक को रखने पर बल दिया। 1919 ईस्वी में शिक्षाविदों की एक बैठक हुई थी कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जो बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित प्रोफेसर लोग थे, उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें सीखने के केंद्र में बालक को रखने पर बल दिया था। उसके एक साल बाद 1920 ईस्वी में भारत में गीजूभाई बधेका, गुजरात में गीजूभाई बधेका ने डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक विचारों से प्रभावित होकर, मारिया मोंटेसरी एक शिक्षाविद थी, उनके जो शैक्षिक जो विचार थे उनसे प्रभावित होकर गीजूभाई बधेका ने बाल शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान किया और बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना गुजरात में की, जिसका केंद्र बिंदु उन्होंने बालकों को रखा। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। इनके द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जो शिक्षा में नया नया बदलाव हो रहा है और प्रगति हो रही है, उस एक प्रगतिशील विद्यालय का एक उदाहरण जॉन डीवी का लैब विद्यालय है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, 3 ध्रुवों का एक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत पहला ध्रुव शिक्षक, दूसरा बालक और तीसरा पाठ्यक्रम, मतलब ये 3 ध्रुव है शिक्षा का। बालक शिक्षक। वर्तमान समय की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विशेषता भी है, उसमें से कुछ मुख्य विशेषताओं की हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों को समझना। बाल केंद्रित शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं इत्यादि का विस्तृत ज्ञान हो।
विद्यालय में पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बच्चों में अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकताएं विद्यालय में पूरी नहीं होती है, इसलिए विद्यालय से भाग जाते हैं। परंतु बच्चों को समझने वाले बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हैं जो शिक्षक, वो इसका निदान भी करते हैं। बच्चों को समझने वाले शिक्षक मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के बालकों में अंतर करके योग्यता अनुसार शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कि बच्चों को हम समझें। शिक्षक जब तक बच्चों को नहीं समझेंगे तब तक उनको सही ढंग से शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो सभी बच्चे होते हैं सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है। दूसरी जो विशेषता है बाल आधारित शिक्षण का, बाल केंद्रित शिक्षा का, वो है शिक्षण विधि। बाल मनोविज्ञान की शिक्षण विधि शिक्षकों को यह बताती है कि कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को सीखने में कोई परेशानी ना हो। सही शिक्षण विधि का ज्ञान होने पर शिक्षक सीखने की प्रक्रियाओं, विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं, रुकावटों, सीखने का वक्र को अच्छी तरह से समझते हैं और उचित विधि से शिक्षण कराते हैं। और बाल केंद्रित शिक्षा में जो दूसरी विशेषता है कि वो शिक्षण विधि को शिक्षक जब तक नहीं समझेंगे तब तक बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तीसरी जो विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षा का वो है मूल्यांकन। सिर्फ शिक्षण से ही शिक्षकों की समस्या नहीं हल हो सकती है, उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण करना पड़ता है कि कितना बच्चा में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह मूल्यांकन के पश्चात ही जान पाएंगे। मूल्यांकन से शिक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। जो सीखने वाले हैं उनकी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, या उनका ह्रास हो रहा है, ये पता चलता है। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और बच्चे बार बार जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति हासिल की। बच्चे भी जानना चाहते हैं और शिक्षक भी जानना चाहते हैं कि जो हम शिक्षण करा रहे हैं उससे बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन जो शब्द है वो तनाव और चिंता से जुड़ा हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको कि CCE भी कहते हैं, पर विशेष जोर दिया गया है ताकि बालक तनाव और चिंता से मुक्त होकर शिक्षण ग्रहण करे। परीक्षण बच्चों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण और सृजनात्मकता से संबंधित है। जो चौथा विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षा का वो है पाठ्यक्रम। समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम का विकास विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों और सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाता है। मतलब विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो समाज और की क्या आवश्यकता है और व्यक्ति की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पाठ्यक्रम पूर्णतः व्यवहारिकता से परे और बाल केंद्रित हो, और इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाता है जो पूर्णतः व्यवहारिक हो। ऐसा नहीं सिर्फ सैद्धांतिक हो, सिर्फ किताबी ज्ञान मिले उससे नहीं, उससे बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान भी मिले और जो व्यवहारिकता से पूर्णतः परे हो और बाल केंद्रित हो। पांचवा जो विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षा का वो है अनुशासन। बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है कि किस प्रकार विद्यालय में अनुशासन बनाए रखें और जो व्यवस्था है वो बना रहे। छठा जो विशेषता है वो है अनुसंधान, मतलब रिसर्च। नई नई परिस्थितियों में नई नई समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो किताबों में लिखा हुआ है या जो विधि है
सिर्फ उसी विधि से हम बच्चों को पढ़ावें, वैसा नहीं। शिक्षकों को कुछ नया प्रयोग भी करते रहना चाहिए। क्या उससे बेटर हम बच्चों को में प्रयोग करें जिससे वो बहुत जल्दी सीख जाए और आसानी से सीखे, और उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। कुछ बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत भी हैं, उनमें से कुछ मुख्य सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रेरणा का सिद्धांत। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक, वैज्ञानिकों के योगदान इत्यादि के बारे में चर्चा करके प्रेरित करते रहना चाहिए। कविता और कहानी के माध्यम से भी प्रेरित किया जा सकता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। बालकों को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो वे पढ़ने के प्रति उत्सुक और जागरूक होंगे। शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है वो है लोकतांत्रिक सिद्धांत। शिक्षक को सभी छात्र को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे प्रश्न पूछने में हो या उत्तर देने के संदर्भ में हो। सभी बच्चों को एक समान मौका देना चाहिए और एक समान देखना चाहिए। चौथा जो सिद्धांत है वो है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। बच्चों के सभी पक्ष जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व आदि पर विकसित करने पर जोर देना चाहिए, बल देना चाहिए, जिससे बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके। पांचवा जो सिद्धांत है वो है विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत। बच्चों को रुचि, योग्यता और मानसिक स्तर के अनुसार विषय वस्तु का चयन करवाना चाहिए। तो यही सब था बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को केंद्र में रखकर वैसी शिक्षा देना है जो उसे बहुत ही आसान लगे और आसानी से शिक्षण ग्रहण कर सके। धन्यवाद।